हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू इंशाइया निगारी। तो इंशाइया निगारी की खसूसियात को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंशाइया निगारी का आगाज़ और इर्तिका को देखा था, और आज की वीडियो में हम इंशाइया निगारी की खसूसियात को देखेंगे, खूबी को देखेंगे, और इंशाइया निगारी की अहम निकात और अहम मालूमात को देखेंगे। आज की वीडियो नंबर 20 है। आज मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। हिस्सा 2 है। हिस्सा 1 हमने 19 नंबर की वीडियो में बनाया है, वो आप देख सकते हैं। फुल डिटेल के अंदर है। ग्रेजुएशन लेवल के सभी टॉपिक हम सॉल्व करा रहे हैं। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स सभी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपको तभी प्रोवाइड कराए जाएंगे जब आप पेड कोर्स लेंगे। तो साथियों, पेड कोर्स लें, ना मात्र की फ़ीस पर है। तो साथियों, जो इंशाइया जो निगारी है, इसकी जो अहम खसूसियात है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप बगौर इसे सुने। तो इंशाइया निगारी की मुख्तसर होती है, यानी शॉर्ट होती है। किसी शख्स के जज्बात, तजुर्बात, ख्यालात का इजहार दिलकश अंदाज में बयान किया जाता है। इंसानियत की खूबी मसरत भी है, यानी जो मुशर्रत होती है वह भी, यानी खुशी भी होती है। इसमें तंज़ व मज़ाक का होना भी ज़रूरी है, यानी हंसी मजाक, हास्य व्यंग्य का होना भी ज़रूरी है, लेकिन लाजमी जुज़्व नहीं है, लेकिन लाजमी हिस्सा नहीं है। तंज़ व मज़ा तो होता है इसमें, लेकिन लाजमी जुज़्व नहीं है ये। तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जो अहम बातें हैं उसे हम बता रहे हैं। इंशाए निगारी ऐसी सिन्फ है जिसमें आईने की तरह इंशाए निगार का अक्स, यानी तस्वीर साफ नज़र आता है। इंशाए निगारी एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ़ की शख्सियत के बारे में, उसकी तहरीर यानी लिखावट के बारे में पूरी जानकारी असरदार अंदाज में नज़र आती है। तो इंसानियत निगारी की ये अहम खूबियाँ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती है, परिभाषा के तौर पर पूछी जाती है या अलग तरह से पूछ ली जाती है। तो इसके बाद हम जो अहम निकात देखेंगे इंसानियत निगारी से मुताल्लिक मालूमात या अहम निकात, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इंशाइया मज़मून की ही एक किस्म होती है, मज़मून लेख को बोला जाता है, तो मज़मून की ही एक किस्म होती है इंशाइया निगारी। इंशाइया एक मुख्तसर मज़मून होता है, यानी शॉर्ट मज़मून होता है, जिनमें लिखने वाला अपने जज्बात, ख़यालात, एहसासात, तजुर्बात को बयान करता है, यानी तहरीर करता है। इंशाइया में कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। अब ये इंशाइया है जो मज़मून की ही किस्म होती है। अब इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, यानी कोई क्रम नहीं होता। इंशाइया निगारी के मन में जिस तरह के ख़यालात आते हैं वह उनको लिखता है। इंशाइया में मरकज़ी ख़याल नहीं होता, यानी इसका कोई भी केंद्रीय ख़याल नहीं होता। इंशाइया में एक ही तरह का ख़यालात पेश किया जाता है, जिसमें मुकम्मल बात पेश की जाती है। इसमें दूसरे ख़यालात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी जिस तरह गज़ल का जो शेर होता है उसमें उसी शेर के अंदर पूरी मुकम्मल बात कर दी जाती है। दूसरा शेर होगा तो उसमें अलग बात होगी। तो इसी तरह इंशाइया भी गज़ल की शेरों की तरह हैं, यानी इसमें जो एक चीज़ पर बात हो रही है उसी पर बात होती है। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी का है मच्छर, तो उस पर मच्छर ही की बात होगी। वैसे ही मिर्च नामा है तो मिर्च नामे की ही बात होगी उसमें। तो इस तरह आप समझ सकते हो, यानी इसमें मुकम्मल बात पेश की जाती है। इसमें दूसरे ख़याल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इंशाइया निगार अपनी बात को आज़ाद अंदाज में लिखता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उर्दू का पहला इंशाइया निगार मुल्ला असदुल्ला खां वजही को माना जाता है, जिसने मशहूर सबरस लिखा था। इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम मशहूर इंशाइया व इंशाइया निगार को देखते हैं। सबसे पहले है मुल्ला वजी।
मुल्ला वज़ी की सबरस में नमूने मिलते हैं, यानी जो पहले नमूने हैं इसमें मुल्ला वज़ी की सबरस के अंदर मिलते हैं। इसको फ़रोग़ सर सैयद अहमद ख़ान ने बख्शा है, यानी इसकी जो इब्तिदा होती है सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले से होती है या इनकी तहरीक से होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ख़तूत गालिब यानी गालिब के ख़तूत में भी इसके नमूने मिलते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नौरंग ख़याल में भी मिलते हैं। लखनऊ का मशहूर जो रिसाला है अवध पंच, जिसने इंशाए निगारी को परवान चढ़ाया, तो इसने भी इंशाए निगारी को अच्छा मर्तबा अता फ़रमाया है। तो इसमें हमने 2 रिसाले देखे, सर सैयद के और लखनऊ के रिसाला। सर सैयद का जो रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, और जो लखनऊ का जो मशहूर रिसाला है अवध पंच, इसने भी इसको परवान चढ़ाया है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा हम अहम इंशाए निगार और उनकी इंशाइयों को देखें तो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग की किताब है जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी में भी इंशाइयों की झलक मिलती है। इसके अलावा रसीद अहमद सिद्दीकी की इंशाइयाँ अरहर का खेत और वकील, इसमें भी हमें इसके नमूने मिलते हैं। उसके अलावा फितरस बुखारी की इंशाइयाँ सिनेमा का इश्क और कित्ते के अंदर भी हमें मिलता है। इसके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयाँ जिसमें जिंगर का जनाजा, दस्ते पना और आगोश और मच्छर के अंदर हमें इसके नमूने मिलते हैं। तो 20वीं सदी के जो इंशाइया निगार है और जदीद दौर के यानी जो वर्तमान में चल रहे हैं नए दौर के शायर हैं, उन्होंने भी इसको फ़रोग़ देने में, इसको आगे बढ़ाने में इसको बुलंद मर्तबा अता किया है। तो साथियों अब हम इनके क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। जो भी अपन ने कल और आज जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे मुतालिक जो अहम सवालात हैं हम उनको देखते हैं। तो साथियों इंशाइया निगारी से मुतालिक जो भी अहम सवालात हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंशाइया निगारी उर्दू की किस अदब की ज़ेर असर परवान चढ़ी। तो इसका हमें ध्यान रखना है अंग्रेज़ी अदब से। इंशाइया के मानी क्या हैं? इंशाइया लफ्ज़ इंसा से बना है जिसके मानी बात पैदा करने या इबारत लिखने के हैं। इबारत लिखना यानी तहरीर करने को कहते हैं और तहरीर के मानी लिखावट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंशाइया की बुनियादी शर्त ये है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई असूल नहीं, जो कुछ हो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के जहन में गुदगुदी सी होने लगे। इंशाइया की ये तारीफ़ किसने बयान की है? तो नूरुल हसन नकवी ने बयान की है। इम्पोर्टेंट कथन है, इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी के साथ अपने ज़ाती मुशाहिदे को आज़ाद अंदाज में तहरीर करना कहलाता है। बेतकल्लुफ़ी यानी बेरोक टोक अपनी जज्बात, ख़यालात, एहसासात को आज़ाद अंदाज में पेश करने का नाम इंशाइया निगारी है। तो इसका आंसर होगा इंशाइया। क्वेश्चन नंबर 5 है इंशाइया निगारी की बुनियादी खसूसियात कौन कौन सी हैं? तो बेतकल्लुफ़ी व सादगी, यानी इसके अंदर बेतकल्लुफ़ी होती है ना बिना रोक टोक के अपने ख़यालात, जज्बात को दिलकश अंदाज में पेश करना। इख्तिसार व जामियत, इख्तिसार यानी जो इंशाइया होता है मुख्तसर होता है, शॉर्ट रूप में होता है। इनकसाफ़ ज़ात, ज़राफ़त व रंगीनी, खुद कलामी और मौजू का तनू, तो ये भी इसकी खसूसियात हैं। इसके अलावा है आज़ाद तहरीर। इनको सभी को हमने अच्छे डिटेल से बताया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है उर्दू का पहला इंशाई निगार किसको तस्लीम किया जाता है? तो मुल्ला असदुल्ला ख़ां वज़ही को तस्लीम किया जाता है जिन्होंने सबरस लिखी है। वज़ही की इंशाइया निगारी की जुमला खूबियाँ कौन सी किताब में मौजूद है? तो सबरस के अंदर मौजूद हैं। इब्तदाई नक़ूद भी इसके अंदर मिलते हैं इंशाइयों के।
मुल्ला वज़ी के बाद इंशाइया के नमूने किस मुसन्निफ़ के यहाँ मिलते हैं? तो खतूत गालिब के अंदर मिलते हैं, यानी गालिब के खतूत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गालिब के बाद इंशाइया निगारी को फ़रोग़ किस मुसन्निफ़ ने बख्शा? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इनका जो रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, इनकी जो तहरीक थी अलीगढ़ तहरीक, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान तहरीक के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर भी इसके इब्तदाई नकोश मिलते हैं, यानी नमूने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशाइया निगारी का नमूना कौन सी किताब में है? तो नूरंग ख़याल में है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, लखनऊ में किस रिसाले ने इंशाइया निगारी को परवान चढ़ाया? तो अवध पंच ने। ये रिसाला है लखनऊ का मशहूर रिसाला है, यानी अखबार है, अवध पंच इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20वीं सदी के अहम इंशाइया निगार कौन कौन हैं? तो मौलाना ज़फ़र अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, सज्जाद अंसारी, मुल्ला रमोज़ी। ये मुल्ला रमोज़ी हैं जिन्हें गुलाबी उर्दू के नाम से इनकी खूबी है, इनको जाना जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़ितरत बुखारी वगैरह। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग की किसी एक तसन्नीफ़ का नाम लिखें जिसमें इंशाइया की झलक मिलती है? तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के दो मशहूर इंशाइयों के नाम? तो अरहर का खेत और वकील। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ़ितरत बुखारी के दो मकबूल मशहूर इंशाइया कौन कौन से हैं? तो सिनेमा का इश्क और कित्ते। क्वेश्चन नंबर 16 है, ख्वाजा हसन निज़ामी के मशहूर इंशाइया कौन कौन से हैं? तो जिंगर का जनाजा, दस्ते पना, आगोश, मच्छर में एक सब, ये इनके मशहूर इंशाइया हैं। मुल्ला रमोज़ी अपनी किस खूबी के लिए मशहूर हैं? इनकी किसी एक इंशाइया का नाम लिखे। तो ये किस खूबी के लिए मशहूर है? गुलाबी उर्दू के लिए मशहूर है, और गुनूदगी इनका मशहूर इंशाइया हैं। दौरे जदीद के मशहूर इंशाइया निगार कौन कौन हैं? दौरे जदीद यानी नए दौर के, जदीद यानी नया। तो डॉक्टर वज़ीर आगा, मस्कूर हुसैन, कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर है जो NCERT की जो अभी नई बुक चली है, नया सिलेबस है, उसके अंदर 10वीं के अंदर एक इंशाइया है इन्हों का बेतकल्लुफ़ी, यानी बेरोक टोक इन्होंने बात को अच्छे अंदाज में बयान किया है। बेतकल्लुफ़ी सबक का नाम है, सबक नंबर 2 है। अगर आप देखोगे 10वीं की बुक के अंदर तो बेतकल्लुफ़ी नाम से है इंशाइया। इसके अलावा है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सैयद मोहम्मद हुसैन, सज्जाद अंसारी और शौकत थानवी, इब्ने इंशा वगैरह, ये जदीद दौर के इंशाइया निगार है। आपसे एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, जदीद दौर के मशहूर इंशाइया निगार है या नहीं है, या 20वीं सदी का इंशाइया निगार है या नहीं है, या इब्तदाई दौर का मशहूर इंशाइया निगार कौन है, या किसे इंशाइया निगार तस्लीम किया गया है। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। साथियों, आपको डबल कोर्सेस आपको यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं। यूट्यूब पे जो दिए जा रहा है उसमें आपको ई नोट्स के साथ वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स का PDF मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 1500 से ज़ायद आपको क्वेश्चन MCQ बेस्ड कराया जाएगा। उसके अलावा है जो बोर्ड ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।